80-85 लाख रुपए की दुकान ली है। अगर सिस्टम अगर सही होता तो ये परेशानी ना होती। मान लीजिए तो चौराहे के सामने जाना है तो आदमी को 1 किलोमीटर घूम के घर जाना पड़ रहा था। बहुत से लोग हैं चलते चलते थक गए हैं, अब दर्द के लिए पैर दर्द हो रहा है तो उनको हम अपने कंपनी की तरफ से जो तेल है तेल प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकल आदमी बहुत कुंभ में गया ही नहीं अंदर, क्यों? इसलिए नहीं गया कि भीड़ बहुत है। अरे वो तो बहुत कमाए हैं, ऑटो वाले, स्कूटी वाले। अरे नहीं यार, 1 महीना हो गया बैठे हैं। माल आता तो भगवान की दया से ज्यादा कमाई होती है। 15-15 दिन गाड़ी अंदर ही नहीं आ पाई। मेला के टाइम में कोई बिक्री नहीं। सबको परेशानी हुई है, सबकी रोजगार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। कुंभ में गए कि नहीं? नहीं गए। नमस्ते, हम लोग प्रयागराज में हैं। कुंभ का समापन हो चुका है, उसके बाद हम मार्केट्स में आए हैं लोगों से ये जानने के लिए कि उन लोगों को कुंभ की वजह से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उस पर कितना असर पड़ा है। चलिए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम शमसुल आज़म है। जी, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी दुकान खाने की है और डेयरी वगैरह की है। और तमाम जो है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कुंभ जो नगरी है, कुंभ जो हुआ है, ये बहुत अच्छा पर्व है और ये हर साल मनाया जाता है, तो ये सबके लिए तो बहुत अच्छा ही है। मगर और गंगा जमनी तहजीब है और आस्था का एक मकाम है जहाँ पे लोग आते हैं और करते हैं। मगर चूँकि रास्ता इतना ब्लॉक होने की वजह से तमाम लोगों को इस कदर प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो सही सिस्टम ना होने की वजह से, सही सिस्टम जो फेलियर हुआ जिसकी वजह से हादसे भी हुए, तो अगर सिस्टम अगर सही होता तो ये परेशानी ना होती। और जो गुड्स बाहर से आने होते हैं तो बैरिकेडेड लगे हुए हैं, तो गाड़ियाँ नहीं आ रही है। 4-4 दिन नहीं है कि 15-15 दिन गाड़ी अंदर ही नहीं आ पाई। तो लोगों को माल लेने में भी और मार्केट में माल ले जा के देने में भी क्लाइंट भी नहीं निकल रहे हैं, कस्टमर भी नहीं निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ। और तमाम जनता, चाहे वो कोई भी कास्ट, कोई से रिलीजन, कोई भी धर्म से हो, उन सबको परेशानी हुई है। सबकी रोज़गार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से ये 1.5 से 2 महीने चाहे किसी भी कंडीशन में हर तरीके से वो परेशान रहा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जॉन है जी। बोलिए जी, आप बताइए आपको क्या क्या परेशानी हुई? मैम, परेशानी जो सबको हुई है वो हमको भी हुई है। एक अकेले की तो परेशानी है नहीं ना, ये सबकी परेशानी है। महाकुंभ आया था 144 बरस के बाद, बहुत अच्छी चीज़ थी वो महाकुंभ लगा था शहर में। जो रास्ते ब्लॉक हुए उसकी वजह से स्थायी लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मान लीजिए तो चौराहे के सामने जाना है तो आदमी को 1 किलोमीटर घूम के घर जाना पड़ रहा था। इसके लिए कम से कम 10-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। और जो यात्री भी आए हैं, यात्री को ठीक से अगर वे दिया जाता। एक सबसे बड़ा फेलियर तो ये रहा कि जो यहाँ पे मुकामी जो 20-20 साल से 50-50 साल से कुंभ नगरी के अंदर जो कॉरपोरेटर रहे हैं, जो कॉरपोरेटर यहाँ से जीते हुए, उनको अगर ये इस गवर्नमेंट ने अगर सहयोग किया होता तो वो वे बताते रास्ता। क्योंकि इलाहाबाद कई तरफ से रास्ता है, नैनी से है, झूंसी से है, कानपुर रूट से है, और आपका जो है सराय अनायत से है, झूंसी से है। तो जो यहाँ के अगर कॉरपोरेटर को लेके यहाँ की सरकार साथ में होती तो इतनी परेशानी ना होती। उनको भी सम्मिलित अगर कर लिया जाता तो वो रास्ता आने का, जो श्रद्धालु हमारे आए जो यहाँ पे नहाएं, तो उनका नहाने का और उनको निकालने का वो कॉरपोरेटर और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो उनको सहयोग करते हैं। तो ये जो फेलियर हुआ कि बाहर के पुलिस वाले लगे हुए थे और वो बाहर के थे, उनको खुद रास्ता नहीं मालूम था, ये बहुत बड़ी कंडीशन हुई, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए। ये जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आने जाने में परेशानी का कष्ट उठाना पड़ रहा था। सुबह आप घर निकलिए, जहाँ 10 मिनट जाना है वहाँ आपको 3-3 घंटा आप रोड पे फंसे रहिए जाम में। इस चौराहे से उस चौराहे आप नहीं जा सकते, पूरा रास्ता ही बंद करे हुए थे हर तरफ का। और जी, हम बाबा के पास चलते हैं। इधर उनकी फूलों की दुकान है, उनसे भी जान लेते हैं कि कुंभ के अंदर फूलों की बिक्री हुई बाबा? अब जो फूल की दुकानदारी वहाँ दुकान लिए थे, उन लोगों को जो है प्रॉब्लम भीड़ की वजह से हुई। दुकानदारी वगैरह पैसा भी बेचारे नहीं निकाल पाए, वो लोग काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा उनको। और बहुत लंबी रकम दिए, 80-85 लाख रुपए की दुकान लिए। अच्छा, आपने दुकान ली थी वहाँ पे? नहीं, हमने नहीं लिया, हमारे साथी हैं उन्होंने लिया। किराए 80-85 लाख की दुकान थी? हाँ, फूल की अच्छा। ये पोजीशन थी।
और फिर वहाँ पे बिक्री हुई उनकी जो मोटे रकम से रकम निकली उसमें, निकली। रकम निकल आई, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ। लोग लगे थे उसमें, 5-6 लोग लगे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यही है कि रकम आ गई उनकी। भाई मेले में कहाँ आदमी टक्कर खा रहा है, कस्टमर आ ही नहीं पा रहा वहाँ तक, और सब ठीक ठाक था। वही भगदड़ वगैरह जो हुई है उसी में काफ़ी लोग समेट गए बेचारे। आपकी यहाँ पर दुकान है, हम जिस एरिया में है, तो यहाँ पर भी श्रद्धालु आकर गए होंगे। श्रद्धालु जब पैदल चल रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी सब, काफ़ी वीआईपी ये रोड थी ना, ये बमरौली हवाई अड्डे से उतर के सब इधर ही जाते रहे। तो कुछ बिक्री हुई? बिक्री कुकरी कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा था। मेला के टाइम में कोई बिक्री नहीं। नहीं हुई। और अब मेला के बाद अब उठना स्टार्ट हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत अब जो है कल के बाद से जो है चालू हो गया है, ऊपर वाला दे ही रहा है अभी। बस ये है कि जो चीज़ पहले थी वो नहीं रही, 1 महीना पूरा खराब किया लोग। हम एक आयुर्वेदिक की शॉप पर बैठे हैं। यहाँ पे हम सर से पहले तो ये पूछते हैं कि आयुर्वेद से ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि है ना आयुर्वेद से सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती है। हम ये भी जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि इस मार्केट के अंदर कुंभ की वजह से कितनी क्या क्या दिक्कतें आई। सर नाम बता दीजिए। राजेंद्र कुमार यादव। राजेंद्र जी, पहले तो आप अपनी दुकान के बारे में बता दीजिए, कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है इस दुकान पे आने से? नहीं, बीमारियां तो सभी ठीक होती हैं। आदमी आयुर्वेद है, प्राचीन है, हमारा पुरानी धरोहर है, और हमारी कोशिश है कि हम आयुर्वेद जिंदा रहे और वो लोगों तक पहुँचे जी। और लोग स्वस्थ रहें। तो आपने कुंभ में जितने यात्री आए थे उनको भी किसी को आयुर्वेदिक इलाज बताया? नहीं, बिल्कुल, जो हमारे पास आते थे, हमारे द्वारा जो हेल्प हो सकती थी वो किया क्या हमने। क्या क्या लोग क्या हेल्प लेने आए अब थे? जैसे बहुत से लोग हैं, चलते चलते थक गए हैं, अब दर्द के लिए पैर दर्द हो रहा है, तो उनको हम अपने कंपनी की तरफ से जो तेल है, तेल प्रोवाइड करते थे, देते थे कि उससे मालिश करने से आराम मिलेगा, और दवाएं देते थे, योगराज और भी जो दवाएं हैं उस तरह की दर्द की, वो दवा देते थे। तो आपके मार्केट पे कितना असर पड़ा, दुकान के मार्केट पे कुंभ की वजह से? नहीं, कुंभ की वजह से तो मार्केट में तो असर तो पड़ा ही है भाई, फ़र्क तो पड़ ही जाता है। लोग निकलेंगे नहीं, आएंगे जाएंगे नहीं, तो व्यापार में थोड़ा तो व्यवधान तो आ ही जाता है। क्या क्या दिक्कतें आई आप लोगों को? अब दिक्कत क्या, बिजनेस थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लोगों को कुंभ पे ही ज़्यादा था। लोगों के यहाँ आना, एक एक घर पे कम कम 4-4 5-5 लोग आए हैं, तो वो उन पे ही लगा हुआ था। अब किसी घर से कोई आया तो उसको तो वहाँ तक पहुँचाएगा ही, कुंभ तक। तो कुंभ में मैंने किसी ने मुझे कहा था कि प्रयागराज वाले जो लोग होते हैं वो शिवरात्रि के दिन महाकुंभ जाते हैं, कुंभ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे संगम के वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो इस बार तो शिवरात्रि तक का स्नान इन लोगों ने रखा था, तो आप लोगों ने क्या किया? हमने सारे जो नहान थे, हमने पूरे अपने घाट पे ही, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, भीड़ में आदमी भीड़ से बचता है, तो हमारे पास रसूलाबाद जो चंद्रशेखर आज़ाद घाट बना हुआ था, उसमें हमने स्नान किया, और पानी स्वच्छ था, अच्छा था, और बहुत भीड़ थी। सर आप भी कुछ बताइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार केसरवानी। संजय जी आप बताइए। ने कुंभ बहुत अच्छा था इस साल का, बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ आई है। हम लोग ने बहुत सहयोग किया, जितने लोग बाहरी लोग आते थे बहुत सहयोग किया। हम लोग जो लोकल आदमी बहुत कुंभ में गया ही नहीं अंदर, क्यों? इसलिए नहीं गया कि भीड़ बहुत है। पहले लोग बाहर के लोग आए हैं, नहा ले, हम लोग तो कभी भी नहा लेंगे। हम लोग इतना अच्छा रसूलाबाद घाट बना था, हम लोग वहाँ नहाए। शंकर घाट बना था, हम लोग वहाँ नहाए। लोकल जितने लोग, शिवरात्रि का भी हम लोग भी नहाए, वहाँ पे नहाए। आपकी किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की दुकान है। तो यात्री जो लोग थे वो कुंभ में जाने के बाद मार्केट में आए थे? हाँ, मार्केट में आए थे, जिनको वे समझो चाहिए, टोपी चाहिए, इनर चाहिए, सब हम लोगों ने दिया, प्रोवाइड किया। तो हम लोगों ने। मार्केट में इजाफा हुआ या नहीं, ज़्यादा इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन माध्यम था। ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मौसम पलट गया, गर्मी ठंडी थी, थोड़ा गर्मी आ गई है, तो गर्मी में जाड़े का माल थोड़ा कम बिकता है, समर माल ज़्यादा बिकता है। अच्छा सर, सर किसी को बुला रहे हैं यहाँ पर बात करने के लिए। हमारी हम- भाभी जी हैं,
इनसे भी बात कर लेते हैं। और हमारी बताइए किस आप भी काम करती हैं? हाँ, वो सामने दुकान है हमारी। अच्छा, तो आपकी दुकान से कुंभ में जो यात्री आए उन लोगों ने कुछ सामान खरीदा? हाँ हाँ, खरीदा। तो प्रॉफिट कमाया आपने? नहीं, उतना नहीं, जितना हमें लेना रहता है उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं हम। हाँ, हम ज्यादा नहीं हमने तो लेते। सुना है ऑटो वालों ने, ई रिक्शा वालों ने खूब पैसे। अरे वो तो बहुत कमाए हैं, ऑटो वाले, स्कूटी वाले। हाँ, ये तो बहुत कमाए हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक हम है। लोग तो बस जितना मेरा होता था उतना ही लेते, तो उससे ज्यादा हम लोग नहीं। तो आप भी कुंभ में नहा स्नान करने गए? हाँ हाँ, किया है। किया आपने? हाँ हाँ, आपने नहीं किया, इन्होंने कर लिया। हमने तो किया है। कल बस नहीं किया, नहीं तो और सब स्नान किया है। अच्छा, अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार मिश्रा मैम, तो रमेश जी किस चीज की दुकान है आपकी? जनरल स्टोर है मैम। तो आपकी जनरल स्टोर की दुकान है, तो आपने तो खूब कमाई की होगी। मैम खूब कमाई किया, लेकिन कमाई की है, माल आता तो भगवान की दया से ज़्यादा कमाई होती। माल क्यों नहीं आया आपका? माल मैम ट्रकें नहीं आ रही हैं, तो उस वजह से एजेंसी पे माल नहीं आ रहा है, एजेंसी पे नहीं आ रहा तो हमारी दुकान पे नहीं आ रहा है। तो अच्छा है ना, पुराना माल सारा निकाल दिया होगा आपने। हाँ, पुराना माल निकल गया ये मैम, देखिए। लेकिन एक्सपायरी माल नहीं था। एक्सपायरी तो वो तो किसको पता है, माल तो नहीं माल नहीं, वो तो निकल- मालूम मैडम, आजकल स्टूडेंट सबसे पहले एक्सपायरी देखते हैं, हाँ, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखते हैं, एक्सपायरिंग का रेट उस पर बार्गेनिंग होती है। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया था, पुराना माल बेच दिया था। नहीं नहीं मैम, प्रयागराज की धरती पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाँ, है, उन्हीं की वजह से सबकी दुकानदारी चलती है मैम। तो उनको मालूम है हमको क्या देखना है, क्या मोल भाव करना है, तो उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं हो सकती। हाँ, बाहर वाले जो कमाई के क्षेत्र था वो हम उससे दूर है मैम। अगर उस क्षेत्र में होते तो हम भी कमाई कर लेते। अच्छा, अच्छा। आपकी किस चीज की दुकान है? सीमेंट सरिया। सीमेंट सरिया की। आपका कितना, कुंभ की वजह से आपको कितना फायदा? अरे कुछ का हमारा नुकसान है, माल है नहीं दुकान में, बहुत नुकसान। क्यों नुकसान, कैसे? अरे जब माल रहेगा आएगा तभी तो बेचेंगे ना। अच्छा, आप लोगों का भी माल नहीं आया? कुछ नहीं आया, 1 महीना से नहीं आया। ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से। हाँ, ट्रैफिक की वजह से। और कुंभ में आप क्या क्या, मतलब आप लोगों ने और प्रॉब्लम फेस किया, क्या अच्छा हुआ? प्रॉब्लम माल नहीं आ रहा था, रास्ता जाम, पुलिस वाले आने ना दें, कहाँ आने देते रास्ता। अच्छा, अच्छा। तो जो आपकी दुकान में और कौन कौन लोग काम करते हैं? हमारा लड़का है करता है। तो उनको आपने कैसे पैसे, सैलरी कैसे दी? अरे वो तो हमारा लड़का, अब तो लड़का है ही, उसको सैलरी का। ट्रैफिक का कैसे आपने देखने को मिला कुंभ में? अरे बहुत ट्रैफिक, हर तरफ जाम, आदमी भाग रहे बेचारे, बहुत परेशान हुई आपकी पब्लिक। तो ये बताइए, जैसे दुकान नहीं चल रही थी तो आपने फिर क्या किया? क्या किया, बस बैठे रहते हैं और क्या। क्या काम करती हैं आप? मालापुर का काम करते हैं। माला बुनती हैं। कुंभ में गए कि नहीं? नहीं गए, क्यों? मालापुर हमारी दुकान यहाँ पे है। तो दुकान को छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं, दुकान छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इधर से यात्री गए थे? हाँ, गए थे। तो आपसे फूल वूल खरीदे? नहीं, फूल वहाँ पे खरीदे थे, यहाँ पे नहीं करते हैं। तो कुंभ की वजह से आपको फायदा हुआ कि नुकसान? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जैसा पहले चल रहा जैसे पहले था चलता था वैसे अभी है। वैसे ही चलता है। हाँ, फूलों के अलावा और क्या काम करती हैं आप? बस फूलों का काम है। माला बनाती हैं। हाँ, कितने की बेचती हैं माला? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे। तो ये तो गजरा है, हाँ, ये बाल वाला गजरा है। बाल वाला गजरा है ये कि ओहो, ये तो बहुत बड़ा बना दिया है। हाँ, ये जो पार्लर में लगाते हैं हाँ। ना, जोड़ा दुल्हन के लिए, वही है। तो ये कितने का बेचती हैं? वो 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे। और ये खराब कितने दिन में होता है गजरा? 1 दिन में 2 दिन में खराब हो जाएगा। 2 दिन में खराब हो जाएगा। हाँ। तो आप लोग कुंभ को जाना चाहिए था ना, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। नहीं तो और लोग गए थे, अब हम लोग का दुकान ही है, दुकान पे हम लोग रहते हैं, वहाँ नहीं गए। तो जैसे कुंभ की वजह से तो यहाँ से रास्ते बंद कर दिए थे, हाँ, तो फिर कैसे? यही ठहरे थे ना, भाई लोग मेरे जाते थे, नहीं स्कूल ले आते थे। तो शिवरात्रि पे भी नहीं गए? नहीं, शिवरात्रि भी नहीं गए। कब से रह रहे हैं आप प्रयागराज में? हम लोग 40-40 साल हो गया। तो ये कुंभ कितनी बार हुआ है यहाँ 40 साल में? 2 बार हुआ होगा हमारे जाने में। तो पहले भी इतनी भीड़ आई थी क्या? हाँ इतनी ही भीड़ थी? हाँ। तो उस टाइम कमाई हुई थी? नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाते, यही ठहरे रहते हैं, कहीं नहीं गए, यही दुकान ही पे रहते हैं। चाहे जितना मेला ठहरा हो, दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाते, यही दुकान पे रहते हैं। चलिए, बढ़िया काम कर रही हैं आप, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? नफीस बेग। नफीस जी, कुंभ कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पे? कुंभ पूरा महीने चल रहा पूरा महीना चल रहा है। तो कुंभ की यहाँ से यात्री जाते थे? है। जाते थे। तो किसी ने आपकी दुकान से कुछ सामान खरीदा? कंज्यूमर आएंगे तो सामान लेंगे ही। सामान लेंगे। तो कुंभ में आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जब इतनी पब्लिक एक्स्ट्रा आएगी हमारी मार्केट में तो बेनिफिट कौन पाएगा, हम ही पाएंगे ना।
आप पहले आदमी हैं जिसने मुझे कहा कि कुंभ से आपकी दुकान पे थोड़ा फायदा हुआ है। जितनी भी दुकानों पे गई सबने कहा नुकसान हुआ है। कहाँ नुकसान हुआ ये उसकी अंदर आत्मा से पूछ लो। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और कैसे कैसे लोग कितने परेशान हुए ट्रैफिक की वजह से? और कोई कुछ ना खास नहीं है, बाकी देखिए जब इतना बड़ा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ छोटी मोटी तो होंगी ही भाई, उसका दोष किसी को देना बेवकूफ़ी बात है ना। तो अब कुंभ खत्म हो गया है, तो अब बताइए कि अब पहले जैसी कमाई होगी या फिर कुंभ में ही सब हो चुका है? नहीं, पहले जैसी क्या, वो तो रूटीन वही है, 365 दिन वाली जो रही पुरानी वही रहेगी। नया एडवांटेज जो मिला था वो तो नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, लास्ट ईयर है। अच्छा, तो ये बताइए कुंभ का जो भी पूरा आयोजन किया गया आपको कैसा, वो ठीक लगा? क्यों नहीं, पूर्ण रूप से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये इनको पूरा आपने इतनी सारे लोगों को वीडियो में देखा, सबने किसी ने बताया उनको बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, किसी ने बताया उनके बिजनेस को नुकसान हुआ। यहाँ हमें पता चला कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कई दुकानें हैं जिनकी अलग अलग राय है। आप भी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं मनीषा हूँ, आपके लिए ये वीडियो शूट किया था मेरे दोस्त दुष्यंत ने, और देखते रहिए आप जागरण। शुक्रिया।